दोस्तों, बॉलीवुड में अगर किसी की शादी चल जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ऐसे कपल को एक मेडल मिलना चाहिए, वरना यहाँ ज्यादातर शादियां 5 से 10 साल के बीच में ही चलती हैं और फिर दम तोड़ देती हैं। शादियों का चलना या ना चलना दोनों लोगों पर डिपेंड करता है। अगर दोनों लोग सही हैं तो शादियां चल जाती हैं, वरना बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। आज हम जिस एक्ट्रेस की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, ये वैसे तो एक टीवी एक्ट्रेस हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी किसी फिल्म एक्ट्रेस से कम नहीं। ये एक्ट्रेस हैं श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस है, लेकिन इसकी पर्सनल लाइफ काफी विवादों भरी रही है। इसने दो शादियां की और दोनों शादियों से इसका तलाक हो गया। ये आज अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही है। श्वेता तिवारी का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1978 को प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये पली बड़ी है मुंबई में। अपनी 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद इसने बीकॉम किया और टीवी सीरियल्स में ऑडिशंस देने लगी। श्वेता की पहली जॉब ग्रेजुएशन के समय लगी थी। उसने एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया था। हालांकि इसके बाद इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और ये टीवी में अपना करियर बनाने की कोशिश करने लगी। उसी दौरान साल 1998 में अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में श्वेता की मुलाकात हुई भोजपुरी एक्टर और डायरेक्टर राजा चौधरी से। पहले इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। 3-4 महीने के रिलेशनशिप के बाद ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। उस समय श्वेता की उम्र सिर्फ 19 साल थी और तब तक भी उसे टीवी पर कोई काम नहीं मिला था। वो बेरोजगार थी। साल 1998 में राजा और श्वेता ने शादी कर ली। हालांकि इतनी कम उम्र में शादी करने से श्वेता के माँ बाप बहुत ज्यादा दुखी थे और उन्होंने इस शादी की इजाजत नहीं दी थी। शुरू में परिवार वाले काफी नाराज रहे, लेकिन बाद में वो भी मान गए। शादी के बाद 1999 में श्वेता को एक सीरियल मिला, लेकिन ये सीरियल बन नहीं पाया। इसके बाद साल 2000 में श्वेता ने एक और टीवी सीरियल में काम किया, लेकिन उसमें श्वेता का रोल काफी छोटा था। साल 2000 में ही श्वेता और राजा की एक बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया पलक तिवारी। साल 2001 श्वेता के लिए काफी लकी साल साबित हुआ। इस साल श्वेता को 2 सीरियल्स मिले, कहीं किसी रोज और कसौटी जिंदगी की। इसमें कसौटी जिंदगी के नाम का सीरियल इतना ज्यादा फेमस हुआ कि श्वेता घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गई। इसके बाद श्वेता का करियर टीवी एक्ट्रेस के रूप में चल निकला। वो लगातार टीवी शोज में बिजी होने लगी। इधर श्वेता की शादी भी राजा के साथ बहुत अच्छी चल रही थी और दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन साल 2004 आते आते पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा विवादों में आने लगी। श्वेता की पर्सनल लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आए, उनमें कुछ हद तक श्वेता खुद जिम्मेदार थी। दरअसल श्वेता की मैरिड लाइफ जब काफी अच्छी चल रही थी तो उस समय श्वेता को एक और टीवी एक्टर सीजन खान से प्यार हो गया और श्वेता राजा चौधरी को चीट करने लगी। श्वेता घर में लेट नाइट आने लगी और बहाना बनाती थी कि वो शूट पर है। श्वेता से तलाक के बाद खुद राजा चौधरी ने अपने बयान में कहा था कि श्वेता ने उसे चीट किया था और शादी टूटने की वजह श्वेता की चीटिंग थी। राजा ने बताया कि एक बार वो श्वेता के शूट पर उसे सरप्राइज देने गया। उसने सोचा कि इससे श्वेता को अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो शूट पर पहुंचा तो पता चला कि शूट तो 2 घंटे पहले ही खत्म हो चुका था। शूट खत्म हुआ था 5 बजे और श्वेता घर आई थी रात को 11 बजे। इसके बाद जब मैंने पूछा तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया कि वो कहाँ थी। श्वेता ने कहा कि वो उसकी लाइफ है और वो जब मर्जी घर आ सकती है और जब मर्जी जा सकती है। राजा ने कहा कि वो श्वेता के लिए दिलो जान से कोशिश करता था कि उसे खुश रख सके, लेकिन श्वेता उस समय सीजन खान के साथ ज्यादा बिजी रहती थी और जिससे वो मुझे जरा भी भाव नहीं देती थी और ये सारी बातें घर टूटने की वजह बनी। श्वेता के अफेयर को लेकर इन दोनों के बीच हर रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। नौबत यहाँ तक आ गई कि बात मार पिटाई तक पहुँच जाती थी। इसी मार पिटाई से तंग आकर और अपने आप को आजाद करने के लिए श्वेता ने साल 2006-07 में राजा चौधरी से अलग रहना शुरू कर दिया। राजा चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि श्वेता को कभी भी वो तलाक नहीं देना चाहता था। तलाक का फैसला सिर्फ श्वेता का ही था। उसे हमेशा से यही उम्मीद थी कि एक दिन श्वेता उसके पास वापस जरूर आएगी। यही कारण था कि इनके तलाक का केस कोर्ट में 5 से 6 साल लंबा चला था, क्योंकि राजा तलाक देना ही नहीं चाहता था। कोर्ट हो या लोगों की मेंटालिटी, वो हमेशा औरत को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इस केस में श्वेता को बेचारी बना दिया गया और कोर्ट ने राजा का पक्ष सुने बिना साल 2012 में तलाक पर मोहर लगा दी। तलाक के बाद एक बाप का हक होता है कि वो अपने बच्चे से मिल सकता है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, भले ही बच्चा वाइफ के पास ही क्यों ना हो। लेकिन इस मुद्दे पर भी कोर्ट ने पक्षपातपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने राजा को अपनी बेटी से मिलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी था। खुद राजा चौधरी ने बताया कि वो 13 साल तक अपनी बेटी से मिल ही नहीं पाया। राजा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसने 13 साल तक अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी थी और वो लगातार कोर्ट से और श्वेता से गुहार लगाता रहा कि उसे उसकी बेटी से एक बार मिला दो, लेकिन ना तो कोर्ट को तरस आया और ना ही श्वेता को।
किसी ने भी उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया। राजा ने कहा कि शादी तोड़ने का फैसला श्वेता का था क्योंकि सीजन खान से उसका अफेयर था और उसे घर के बंधन से आजादी चाहिए थी। लेकिन इस शादी की टूटने की सजा उसने अकेले भुगती है। जिस समय श्वेता राजा से तलाक के लिए केस लड़ रही थी, उसी समय वो एक टीवी शो में काम कर रही थी जिसका नाम था जाने क्या बात हुई। इस सीरियल के सेट पर श्वेता की मुलाकात हुई अभिनव कोहली से। दोनों दोस्त बने और बाद में एक दूसरे को डेट करने लगे। इन दोनों का अफेयर चला 3 साल और श्वेता के तलाक के बाद साल 2013 में दोनों ने शादी कर ली। साल 2016 में अभिनव और श्वेता का एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया रेयांश। साल 2018 तक अभिनव और श्वेता का रिश्ता भी ठीक ठाक चल रहा था कि तभी इन दोनों के रिश्ते में भी दरार आ गई। श्वेता का आरोप था कि अभिनव उससे मार पिटाई करता था, जबकि अभिनव का कुछ और ही कहना था। अभिनव का कहना था कि वो इस शादी के बाद से ही अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। उसने श्वेता की बेटी और अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसे ताने ही सुनने को मिलते थे। उसे नहीं पता था कि उसकी गलती क्या है, लेकिन श्वेता हर बार उसके साथ नौकरों वाला व्यवहार करती थी जो काफी गलत था। अभिनव ने कहा कि कार में पेट्रोल भरवाने से लेकर पलक को कुछ भी चाहिए होता था तो मैं वहाँ पर मौजूद रहता था। मैं उन दोनों माँ बेटी के साथ अपने बेटे के लिए भी जी जान से मदद करता था, उनके लिए अवेलेबल रहता था, लेकिन बदले में उसने मुझे जो दिया वो बिल्कुल गलत था। अभिनव ने अपने इंटरव्यू में कहा कि श्वेता उसे अपने बच्चे से भी नहीं मिलने दे रही है। अभिनव अपने इंटरव्यू के दौरान रोने लगे थे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बस अब कोई मानव अधिकार संगठन या कोई एनजीओ ही मेरी मदद करे। मैं दोबारा अपने बच्चे से मिलना चाहता हूं, उसके साथ खेलना चाहता हूं, उसे देखना चाहता हूं। और श्वेता मुझे मेरे बच्चे से मिलने से हमेशा रोकती रहती है, मुझे धमकी भी देती है। श्वेता और अभिनव पिछले 3-4 साल से अलग रह रहे हैं और इनका तलाक हो चुका है। वैसे ये भी खबरें आ रही हैं कि श्वेता अभी टीवी एक्टर फहमान के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के दौरान ये दोनों एक ही घर में साथ में रहते थे। श्वेता अपनी दूसरी शादी से भी आगे बढ़ गई है, लेकिन अभिनव और राजा आज भी अपने बच्चों से मिलने के लिए तरसते रहते हैं। हालांकि पलक अब काफी बड़ी हो गई है और अब वो अपने पिता राजा के साथ संपर्क में रहती है, लेकिन अभिनव का बेटा काफी छोटा है और वो पूरी तरह से अपनी माँ पर डिपेंडेंट है। श्वेता तिवारी एक अच्छी एक्ट्रेस हो सकती है, लेकिन वो एक अच्छी पत्नी और माँ तो बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा अपने औरत होने का फायदा उठाती है और इसी वजह से वो अब तक बेचारी बनी हुई है। यहाँ थोड़ी गलती राजा और अभिनव की भी थी कि उन्हें भी श्वेता पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अपनी दोनों शादियों को बर्बाद करने में श्वेता का हाथ सबसे ज्यादा है बजाय उसके पतियों के। बेशक श्वेता एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन है, जिस वजह से हम उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो एक आजाद ख्याल औरत है और वो शादी के बंधन में रह ही नहीं सकती। इसी वजह से उसने दोनों शादियां तोड़ दी। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज मजबूत करें।